नमस्कार साथियों, मैं एसपी मिश्रा सर यूथ कंपटीशन टाइम के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों जानते हैं, इस समय जो हमारा सेगमेंट चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट में सबसे बड़ी चीज होती है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी बेटा? सिंगुलर होगी। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट क्या है बेटा? प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। बेहद ही सिंपल टॉपिक समझिएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? इसे एक फॉर्म के नाम से याद रखो, SSPP फार्मूला। SSPP फार्मूला, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको? अरे वाह दोस्तों, चलिए इसी के आधार पर हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा था बच्चों, जिसमें हम लोग कल 80 तक कर दिए थे। आज हम 81 को आगे कंटिन्यू करेंगे। फटाफट देखते हैं। जो एसएससी एमटीएस में आया है 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है द डॉक्टर, एक क्वेश्चन छूट गया शायद। बच्चों ये देखिए एसएससी एमटीएस क्वेश्चन है 2019 का। बच्चों स्टर्लिंग इज ओनली 24 बट have achieved so much in his professional football career। स्टर्लिंग एक बच्चों खिलाड़ी थे, वो महज 24 साल थे, 24 साल के थे। केवल कितने साल के? 24 साल के। लेकिन उन्होंने अचीव किया, क्या किया? ढेर सारा प्रोफेशनल फुटबॉल करियर। अपने करियर में बहुत सारा बच्चों व्यवसायिक रूप से उन्होंने काफी कुछ अचीव किया। बस हमें उत्तर बताना बच्चों। बट हैव अचीव में गलती है, इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर में नो एरर, या स्टर्लिंग इज ओनली 24। फटाफट उत्तर चाहता हूं दोस्तों। शानदार, शाबाश, क्या बात है। चलिए बच्चों, हमें पता है स्टर्लिंग, जैसे हमने आपको कहा सचिन तेंदुलकर, या एक नाम और होता है बच्चों विराट कोहली। ये जो जितने भी खिलाड़ी हैं बच्चों, कपिल देव, सूर्य कुमार यादव, युवराज सिंह, जितने भी खिलाड़ी हैं, अगर मैं किसी एक खिलाड़ी का नाम लूं बच्चों, तो वहां हम क्या हैव लगा सकते हैं? नहीं सर, या हैव नहीं, क्या होना चाहिए था? हैज। शाबाश, वेरी गुड। और जो बच्चों आएगा बच्चों, तो बट हैज अचीव्ड होना चाहिए, बट हैज अचीव्ड। तो गलती किसे मानी जाएगी बच्चों? ए। जिन जिन बच्चों का उत्तर ए आया इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन तरफ चलते दोस्तों। अब हम आगे बच्चों 82 पर। करा द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स आर ड्यू टू अराइव हियर बाय नून। अर्थात बच्चों डॉक्टर अपने इंटर्न के साथ आया यहां पर कब बच्चों? नून, दोपहर के पहले, दोपहर में। अब हमें बताना बच्चों, अगर कभी कोई रूल हो, इसमें क्या गलती? ए बी सी या डी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद होंगे, बताइए इसका उत्तर पहले बताइए फटाफट, शानदार तरीके से। गजब। एक कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों, विद, along with, together with, as well as, या like। ये कॉन्सेप्ट सीखिएगा, विद, along with, together with, as well as, और क्या बेटा? like। अगर मैं इनकी बात करूं बच्चों, इनके पहले जो सब्जेक्ट पहला होगा उसी के अनुसार आपका वर्ब यूज होता है। तो यहां बच्चों डॉक्टर, डॉक्टर एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा बेटा? डॉक्टर्स। क्या होगा? फिर से बोलो, डॉक्टर्स। यहां होना चाहिए बच्चों था इज। क्या होना था बेटा? इज। क्या होना था? इज। बहुत बढ़िया।
तो यहां उत्तर आ जाएगा बच्चों, किस में आ जाएगा, ए में। किस में दोस्तों, ए में। बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। करा एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन ये भी है 2019 का, लाजवाब क्वेश्चन जो शिफ्ट 1 में आया हुआ है। अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने नाम लिया था विराट कोहली, क्या लिया था, विराट कोहली। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, आप एग्जैक्ट आंसर दीजिए। करा विराट कोहली इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन दैट वर्ल्ड हैव सीन। इस क्वेश्चन को बताइए बच्चों, बेहतरीन आसान क्वेश्चन है। विराट कोहली, क्वेश्चन बेहद ही आसान है। विराट कोहली, कौन बताएगा इस क्वेश्चन को, बेहतरीन बच्चों ध्यान दीजिए। अब यहाँ का बच्चों विराट कोहली वन ऑफ द कभी आ जाए तो इसके साथ जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, यहाँ वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। दैट वर्ड, अब यहाँ हैव नहीं बच्चों, क्या आ जाएगा, हैज। वर्ड तो एक ही है ना, संसार तो एक ही है, सृष्टि एक है। इसके साथ हम हैव नहीं बल्कि क्या लाएंगे बेटा, हैज। बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा बच्चों एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, कह रहा है वन ऑफ द फ्रेंड्स। देखिए बच्चों अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, वन ऑफ द फ्रेंड्स वर डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। बेहतरीन, इस क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए। वन ऑफ द फ्रेंड्स, दोस्तों में से एक, दोस्तों में से एक, वर डाउटफुल, वह क्या था बच्चों, दुविधा में था, दैट की द प्लान वुड वर्क, प्लान कार्य करेगा। अक्सर हम जब दोस्त होते हैं तो आपस में प्लान कर लेते हैं कि यार ये प्लान सक्सेसफुल होगा, ये प्लान काम करेगा। बताइए बच्चों, फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत ही शानदार, वन ऑफ द फ्रेंड्स वर डाउटफुल दैट द प्लान वुड वर्क। इस क्वेश्चन को तो आराम से बच्चों, यहां आप बच्चे कह रहे हैं बच्चों सर यहाँ वाज डाउटफुल होना चाहिए, वाज डाउटफुल। इसका बी, 84 का बी, 84 का सभी बच्चे बताइए बच्चों क्या आएगा, बी। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन एसएससी एमटीएस का। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैव बीन वार्न्ड, हर खिलाड़ी को क्या किया गया, वार्न किया गया, नॉट टू रिपीट, रिपीट ना करे, द सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां। हर खिलाड़ी को एक बार वार्न किया गया, चेतावनी दी गई कि भाई देखो आप लोग बार बार छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स ना करें, छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल ना करें। पता है बच्चों, फटाफट उत्तर दीजिए, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, ए में गलती है, बी में, सी में या डी में। शानदार उत्तर बच्चों, फटाफट दीजिए। चले हम देखते हैं बच्चों, कभी भी आ जाए बच्चों ईच, एवरी, ईदर, नीदर, someone, somebody, anyone, anybody, everyone, everybody, इनके साथ हम सदा लगाते हैं बेटा क्या, सिंगुलर, क्या लगाते हैं, सिंगुलर। यहाँ हैव की बजाय क्या होना चाहिए था बेटा, हैज। एवरी वन ऑफ दीज प्लेयर्स हैज बीन, फिर से बोलो, हैज बीन वार्न्ड नॉट टू मेक अ सिली मिस्टेक्स। अच्छा हमें गारंटी लेता हूं बच्चों, ये सेंटेंस अब आपको समझ में आ गए होंगे। जहां भी आपको ईच मिल जाए, एवरी मिल जाए, ईदर मिल जाए, नीदर मिल जाए, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, तो आप फटाफट वहां एक ही चीज ढूंढना, सिंगुलर। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। क्या बात, शानदार। आज हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बच्चों। टारगेट 120, टारगेट 120 का है और हम अचीव भी करेंगे, ये भरोसा हमारा है। इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए, सुप्रिटेंडेंट, सुप्रिटेंडेंट, एसपी, आप पुलिस, जिसको हम एसपी कहते हैं। एक एसपी साहब जो थे, हैव द अथॉरिटी, उनके पास क्या होती है, अथॉरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर, कि वो एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर सकते हैं। अरे भाई आईपीएस अफसर जो है एक इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है।
बस मुझे इतना बता दीजिए बच्चों, क्या इसमें क्या गलती है? अथॉरिटी टू सस्पेंड हैव द ए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एन इंस्पेक्टर? ए बी सी या डी? फटाफट उत्तर दीजिए। सर यहां हैव नहीं, क्या आएगा? हैज। गलती किसमें है? बी फॉर बजरंगबली, बी फॉर बॉल। सब बच्चों का सही हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कर द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन, द मदर एज वेल एज हर क्या बेटा? चिल्ड्रेन। माँ अपने बच्चों के साथ, माँ अपने बच्चों के साथ, मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन। अब बच्चों बताइए, यहां भी लग गया बच्चों क्या? एज वेल एज। कौन सा बताइए क्या लगेगा? फिर वही फार्मूला, विद, along with, together with, as well as और like। एक बार पढ़िए जोर से, with, along with, together with, as well as और क्या दोस्तों? like। अगर ये हो सेंटेंस में, ध्यान रखो ये सदा सिंगुलर होते हैं। यहाँ मदर क्या है? मदर के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? वाज एवर। सर यहाँ वाज का प्रयोग होगा तो हमारा सेंटेंस आ जाए बच्चों वाज ब्रॉट। जिन जिन बच्चों का ए आंसर आया बच्चों, आंसर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश शेरों, शाबाश, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। एसएससी एमटीएस, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। इट टेक हर ए लॉन्ग टाइम, यह एक लंबा समय लेता है, टू गेट ओवर हर फेल्योर, कि वह बाहर आ जाए अपने फेल्योर से, इन द एग्जामिनेशन, जो परीक्षा हुई थी उससे वो बच्ची बाहर आ जाए। इट टेक हर, वह उसके लिए बड़ा लंबा समय लगा, कहां से आने में? बाहर आने में, एग्जाम के फेल्योर से। आपको उत्तर बताना बच्चों, लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हर फेल्योर इन द एग्जामिनेशन, नो एरर, या इट टेक हर ए बी सी डी? शाबाश। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इट्स वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ बच्चों बहुत बढ़िया। कह रहा है सर जब इट लगा है, इट के साथ तो यहाँ टेक्स लगाइए, अर्थात गलती किसमें थी? डी में। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर हर टू गेट ओवर द क्या बेटा? हर फेल्योर इन द एग्जामिनेशन। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते बच्चों, 89। शानदार। करा द 91 ईयर ओल्ड लेडी, एक 91 साल की बूढ़ी महिला, है बीन अ फैन ऑफ क्रिकेट, जो कि क्रिकेट की फैन है, फॉर डिकेड, दशकों से। इस क्वेश्चन का उत्तर आप दीजिए। आप क्रिकेट फॉर डिकेड्स, नो एरर, द 91 ईयर ओल्ड लेडी, या है बीन अ फैन? ए बी सी डी? ए बी सी डी? शाबाश, ए बी सी डी। बहुत बढ़िया, आज 120 करके चलेंगे। शाबाश। इसमें क्वेश्चन देखिए बच्चों, कुछ नहीं कर रहा है। एक महिला जब एक है तो हैव नहीं बच्चों, क्या होना चाहिए? हैज बीन, हैज बीन। उत्तर क्या आएगा? डी। हैज बीन, उत्तर क्या आएगा? डी। जिन जिन बच्चों का डी उत्तर आया इज द राइट आंसर। लाजवाब बच्चों, लाजवाब, शाबाश। अगले क्वेश्चन तरफ चलते बच्चों। एसएससी जीडी 2019 के क्वेश्चन है बच्चों, 2 मार्च को हुआ था, सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। कहना बच्चों द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है बच्चों संविधान, संवैधानिक जो ऑर्डर था, ऑन विच, जो कि द इंडियन स्टेट, उन राज्यों के लिए, भारतीय राज्यों के लिए, रन इज दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भिन्नता नहीं होगी, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि धर्म के नाम पर किसी भी राज्य के प्रति कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑन विच द इंडियन स्टेट रन इज
that there shall be no discrimination on the basis of religion, कि किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर कोई भी भिन्नता नहीं की जाएगी। देखते हैं कौन बताएगा इसको। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों यहां ध्यान दीजिए बच्चों। कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है ऑन विच द इंडियन स्टेट रन्स, जो दौर चलते हैं। अब यहाँ कॉमा होना चाहिए, इसकी गलती होगी बच्चों किसमें, डी में। जिन बच्चों का डी आंसर आया इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते दोस्तों। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, वी मस्ट विजिट दिस एंशिएंट टेम्पल विच आर ए 100 years old, हमें इस प्राचीन मंदिर में जरूर विजिट करना चाहिए जो कि 100 साल पुराना है। 100 साल क्या है, पुराना। ऐसा क्वेश्चन हमारे हर बच्चे को आएगा, ये हमारा वादा है। सभी बच्चे फटाफट उत्तर दें। क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। सर जब कह रहा है हमें विजिट करना चाहिए, यह टेम्पल, विच टेम्पल के बारे में बता रहे हैं, हमारे बारे में हमारे लिए लग चुका बच्चों। तो यहां बच्चों आना चाहिए क्या, इज। जिन जिन बच्चों ने डी आंसर दिया है, डी इज द राइट आंसर। विच इज, जो कि है सैकड़ों वर्ष पुराना, सैकड़ों वर्ष पुराना। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन तरफ चलते बच्चों। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है 2019 का, शिफ्ट 2 का। द रिसर्चेज, जो रिसर्च होते हैं, हैव फाउंड दैट, पाए गए कि ऑल स्पीसीज, हर प्रकार की जो प्रजातियां हैं, मेक्स बांधती बनाती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन, जोड़ते हुए कंट्रीब्यूशन करती हैं टू द इकोलॉजी ऑफ द अर्थ। अच्छा बच्चों स्पीसीज है, आपको गलती पकड़ना है इसमें कहां है, ए कंस्ट्रक्शन कंट्रीब्यूशन टू दैट ऑल स्पीसीज मेक्स द इकोलॉजी ऑफ द अर्थ, या द रिसर्चेज हैव फाउंड। ए बी सी डी, शाबाश, ए बी सी डी। बच्चों हिम्मत न हारिए विसारिए और राम, लगातार लगे रहिए, एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें बच्चों, द रिसर्चेज हैव फाउंड दैट ऑल स्पीसीज, यहां प्लूरल है, मेक्स नहीं होगा, क्या होगा, मेक। किस में गलती मानी जाएगी, बी में। जिन जिन बच्चों का बी आंसर आया इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। हमारे बच्चों के अंदर एक चीज तो है, उत्साह जबरदस्त है, चाह है तो राह है, चाह है तो राह है। आई कैन डू, आई कैन डू, बस आई कैन डू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। करा द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, पॉपुलेशन किसकी पॉपुलेशन बच्चों, श्रीलंका की, आर लेस देन दैट ऑफ इंडिया, भारत की तुलना में कम है। ये तो सच है, कहां श्रीलंका इतना छोटू सा और कहां इतना बड़ा पूरा इंडिया। तो जब बच्चों इसके मुकाबले तो श्रीलंका की पॉपुलेशन कम रहेगी रहेगी। बस हमारा क्वेश्चन ये पूछना है ये सेंटेंस सही है गलत, हमें उत्तर दीजिए बच्चों, किस में गलती है। अगर गलती नहीं है तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए बताइए बच्चों फटाफट। देन दैट में है, श्रीलंका आर में है, ऑफ इंडिया में है, द पॉपुलेशन में है, ए बी सी डी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, क्षेत्र जा रहा है, बहुत शानदार बच्चों, गजब। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ इन श्रीलंका आर लेस देन, बेटा ध्यान रखिएगा यहां आपका आएगा बच्चों एज, क्या हो जाए बच्चों, एज। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, आर नहीं बल्कि क्या आएगा, एज। आर नहीं बल्कि क्या आएगा, एज। ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन तरफ चलते दोस्तों।
कह रहा बच्चों देखिए बहुत बढ़िया है, दे सेलिंग पोस्टेज स्टाम्प्स। अब देखिए बच्चों ये आ गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। आपको बस देखना बच्चों इसमें इंप्रूव क्या कर सकते हैं, आपको आगे और पीछे के क्वेश्चन में पढ़ना कुछ नहीं है, बस समझना दे सेलिंग पोस्टेज स्टाम्प्स, जो कि स्टाम्प्स बेचते हैं एट द कॉर्नर स्टोर्स। कहां बच्चों? कॉर्नर के स्टोर में। अब यहां सेलिंग पोस्टेज स्टाम्प्स जो है सोल्ड पोस्टल स्टाम्प्ड, सेल पोस्टेज स्टाम्प्स, नो इंप्रूवमेंट, सेल्स पोस्टेज स्टाम्प्स। बच्चों दे है ये तो पहले ही चला गया, जो बेचते हैं। अब यहां देखिए बच्चों यहां आना चाहिए बी, क्योंकि सेल बेचते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। तो जिन जिन बच्चों का बी आंसर आया, बी आंसर आया, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, जिन जिन बच्चों ने बी उत्तर लिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 95, आज टारगेट 120 का है दोस्तों, और उम्मीद है कर ले जाएंगे। कर रहा है द सिलेबस डिजाइनर्स, जो सिलेबस को डिजाइन करते हैं, हैज ट्राइड टू एड्रेस विच। अब यहां हैज ला सकते हैं या हैव ट्राइड टू एड्रेस, हैविंग ट्राइड टू एड्रेस, हैज ट्राइड टू एड्रेसिंग, हैज बीन ट्राइड टू एड्रेस। ए बी सी डी, ए बी सी डी उत्तर दे बच्चों, क्या लगा सकते हैं? बहुत बढ़िया, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। सर इसमें तो बहुत आसान है, यहाँ हैज नहीं क्या ना चाहिए, हैव, तो मिला हैव किसमें? ए में। और जिन जिन बच्चों का ए उत्तर आया, 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों, एसएससी जीडी फोर्थ शिफ्ट का 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन। शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जिनका जिनका बच्चों का ए उत्तर आया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते बच्चों, द मॉनिटर ऑफ द क्लास डोंट नो द आंसर। क्लास का जो मॉनिटर है वो आंसर को नहीं जानता है। अब बच्चों हमको बताना है द क्लास डज नॉट न्यू, द क्लास डज नॉट नो, द क्लास डिडंट न्यू, द क्लास डोंट न्यू। आप उत्तर दीजिए, ए बी सी डी, एसएससी जीडी क्वेश्चन है, ये भी 2023 का ही है। क्या बात, अरे सर जब यहां लिख रहा है मॉनिटर, मॉनिटर किसी एक व्यक्ति की बात है, तो मॉनिटर के साथ बच्चों लगेगा डज नॉट, और डज नॉट के साथ न्यू नहीं आता। बिल्कुल सही हो गया, यानी बच्चों डिड नॉट आएगा नहीं, डोंट आएगा नहीं, बच्चा कौन? बी, द क्लास डज नॉट नो। और जिन जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है, बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्या बात, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। 120 का टारगेट है आज हमें कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, करें 96 ऑनेस्टी। अरे वाह, अभी अभी पढ़ा था बच्चों, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज और लाइक। ईमानदारी जैसे कि डिसिप्लिन आर रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ, इज रिक्वायर्ड टू सक्सीड इन लाइफ, आर रिक्वायरमेंट नहीं, आर नहीं आएगा, हैज रिक्वायर्ड नो, इसका उत्तर आएगा क्या? ए। जिन जिन बच्चों ने ए उत्तर लगाया इज द राइट आंसर, जिन जिन बच्चों ने ए उत्तर लगाया इज द राइट आंसर। अच्छा हमें एक बात बताइए बच्चों, सिंटैक्स आसान है या नहीं है? सिंटैक्स इज द वेरी वेरी इजीएस्ट टॉपिक, बशर्ते बच्चों इसमें से गलतियां भी खूब होती हैं। कहते हैं जो चीज जितनी आसान होती है उतनी ज्यादा उसमें संभावना होती है मिस्टेक्स की, जितनी ज्यादा आसान उतनी ज्यादा संभावना होती है किसकी बच्चों? मिस्टेक्स की। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। कह रहा बच्चों सीएचएसएल टायर 1 का क्वेश्चन है 2023 का, देखिए एकदम लेटेस्ट, शिफ्ट 3 का। द नंबर ऑफ सीट्स, आपको एक ट्रिक मैंने बताई थी, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ सीट्स इन द मूवी थिएटर, मूवी थिएटर में वर रिड्यूस्ड टू, कम हो गई है। बच्चों आप द मूवी थिएटर वर रिड्यूस्ड, आर रिड्यूस्ड, वाज रिड्यूस्ड, या वर बीइंग रिड्यूस्ड, ए बी सी डी। बेटा जब भी कभी द नंबर आ जाए
तो द नंबर में ध्यान रखिएगा ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। यहां पे देखो बच्चों आया है प्लूरल, यहां भी प्लूरल, यहां भी प्लूरल। आपका एक ही उत्तर है जो सिंगुलर में है और उसका नाम है सी। इन द मूवी थिएटर वाज रिड्यूस्ड। जिन जिन बच्चों का सी आंसर आया इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शाबाश। एक क्वेश्चन और देखते बच्चों, CHSL टायर 1 का क्वेश्चन है 2023 का। कह रहा है वी कीप्स अ हॉर्स, 2 cows एंड 6 chickens। चिकन बच्चों मुर्गी। हम रखते या मेरे पास है, क्या क्या है? एक घोड़ा है, 2 गाय है और 6 चिकन्स हैं। हैज कीप्स हो सकता क्या? नहीं बच्चों, कीपिंग नहीं, ये दोनों गलत हैं। वी कीप, हम रखते हैं, क्या रखते हैं बच्चों? एक घोड़ा, 2 गाय और 6 चिकन, 6 मुर्गियां। ये उत्तर तो बिल्कुल आसान था, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। हम पहुंच गए हैं 99 पे। देखिए 99 पे, नर्वस 19। आज हम 100 के करीब पहुंच चुके हैं, अभी हमारा टारगेट 120 का है। चलिए बच्चों देखते हैं फटाफट। करें मेनी बैटल वॉज, कई युद्ध लड़े गए। फॉट ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की धरती पर। बताए बच्चों, मेनी बैटल और, बच्चों ध्यान बच्चों, मेनी बैटल वॉज, मेनी बैटल्स कीजिए या तो मेनी अ बैटल, मेनी अ बैटल। मेनी के साथ बच्चों क्या होगा? मेनी के साथ या तो ए लगाइए, मेनी के साथ क्या लगाइए? ए लगाइए। तो उत्तर है बच्चों मेनी अ बैटल वॉज फॉट। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, ए आंसर इज द राइट आंसर। या मेनी बैटल्स अगर यहां होता तो वह ये भी सही हो सकता था, लेकिन एस होना जरूरी था। सीजीएल क्वेश्चन है बच्चों टायर 2 का 2022 का। देखिए 8/8/2022 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते बच्चों, स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। करण नन ऑफ द सोल्जर्स, कोई भी सैनिक डिड नॉट सर्वाइव, नहीं सर्वाइव कर सकता, व्हेन, जब, ट्रैप्ड इन द ग्लेशियर, ग्लेशियर के जाल में जब फंस जाएगा तो कोई भी सैनिक सरवाइव नहीं कर सका। बच्चों यहां क्या कुड लगा सकते हैं, हैड लगा सकते हैं, कुड नॉट लगा सकते हैं, या नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड? मेरे साथ समझ बच्चों, कुड नॉट सर्वाइव तो होगा नहीं, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अब हमारे पास बच्चों कुड सर्वाइव, इसका उत्तर जिस बच्चों ने ए दिया होगा, ए, ए इज द राइट आंसर। जिन जिन बच्चों ने आंसर ए दिया, ए इज द क्या बेटा? राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। करा एसएससी स्टेनोग्राफर, सी एंड डी, सी एंड क्या बेटा? डी। $50, ये क्वेश्चन आप बताइए, आर ए हाई प्राइस टू पे फॉर हिज शर्ट। $50 ज्यादा कीमत हो जाएगी। अच्छा अगर हम बात करें बच्चों, इस समय 84 रुपीज है, इंटू 50 मल्टीप्लाई करिए। अर्थात एक शर्ट की कीमत इनके यहाँ 4200 रुपए है, और हमारे यहाँ 4200 रुपए में 4 अच्छी शर्ट आ जाती है। तो कह रहे हैं बच्चों एक $50 पे करना एक ज्यादा कीमत की बात होगी। कौन बच्चा इसका सही उत्तर देगा? आर द नो इंप्रूवमेंट, इज ए, एवर ए बी सी डी। बहुत शानदार, देखते हैं कौन बच्चा सही उत्तर देता है। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आ रहा है सर सी, इज ए। बिल्कुल सर बच्चों, $50 इज ए हाई प्राइस टू पे फॉर दिस शर्ट। जाहिर सी बात है बच्चों, एक शर्ट के लिए 4200 रुपया, 4000 रुपया खर्च करना बुद्धिमत्ता का काम तो नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों।
बेहतरीन क्वेश्चन देखिए बच्चों, पीपल लोग वाज एम्प्टी आउट ऑफ द मॉल्स एंड रोड्स, खाली हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं बच्चों, बताइए बच्चों फटाफट। पीपल वाज एम्प्टी आउट ऑफ द मॉल्स एंड रोड्स, फटाफट देखते हैं कौन बच्चा इसका सही उत्तर देता है। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। पीपल, पहले चीज बच्चों ऐसे क्वेश्चन पकड़ने की एक ट्रिक समझिएगा। हमने बताया था आपको कैटल, पोलिस, पीपल, जेंट्री, पीसेंट्री, क्लर्जी, कैवेलरी, एटसेट्रा। एक बार पढ़िए बच्चों, कैटल, पोलिस, पीपल, जेंट्री, पीसेंट्री, कैवेलरी ना। ये बच्चों इनके मतलब जैसे कैटल मीन्स होता है बच्चों मवेशी, क्या होता है बेटा, मवेशी जो खेतों में चरते हैं, घास वास मवेशी कहते हैं। पुलिस आपको पता है, पीपल आपको पता है। जेंट्री मीन्स होता है बच्चों कुलीन लोग, सभ्य लोग, कुलीन लोग। पीसेंट मतलब जो होता है कृषक वर्ग, कृषक वर्ग। क्लर्जी मतलब जो पादरी वर्ग, पादरी वर्ग। कैवलरी मतलब जो होता है घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना। आप जो ऐसी कंडीशंस होती है बच्चों, इनके साथ सदा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब देखो बच्चों यहां एक है, ये दोनों क्वेश्चन तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया। अब बारह बच्चों वर इम्पटिंग आउट ऑफ, इसका उत्तर आएगा डी। इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, डी। वर इम्पटिंग आउट ऑफ, जिन जिन बच्चों का डी आंसर आया इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे हम 103 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। मेनी अ मैन हैज succumbed to his temptation, लालच को रोक नहीं पाता। मेनी अ मैन हैज succumbed, बच्चों ध्यान दीजिए बच्चों, मेनी ए के साथ सदा सिंगुलर नाउन, इसमें तो हम बताइए क्या गलती होगी, ए बी सी डी। मेनी अ मैन, कभी बच्चों मेनी के साथ ए आ जाए सिंगुलर नाउन तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं बच्चों, इसमें नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सीजीएल का क्वेश्चन है, कितना आसान। कुछ एक आदमी, मेनी अ मैन हैज कंबर्ड टू हिज टेम्पटेशन, लालच को, क्षुधा को रोक नहीं पाते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की बात करें बच्चों, आई विश मैं उम्मीद करता हूं, आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, काश मैं अपने पेरेंट्स को सुन पाता, काश मैं अपने पेरेंट्स को बच्चों सुन पाता। इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन बच्चा बताता है। अब जब ऐसी कोई कल्पना करता है आदमी जो हम सुन पाते हैं, इसका मतलब पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा है जो अब नहीं है। आई विश, काश, आई वर लिसनिंग बच्चों, आई हैड लिसन्ड, काश मैंने अपने माता पिता को सुना होता या उनको समझा होता। तो इसका उत्तर बच्चों आएगा बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, बॉम्बे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और आगे से, सीजीएल का क्वेश्चन था बच्चों 2022 का। आइए, क्वेश्चन जितना बड़ा उतना आसान। कहता बच्चों, although the waters may have receded, the aftermath of one of the world's biggest natural disaster, पर ये बच्चों जब भी कहा जाए वन ऑफ द वर्ड्स डिजास्टर्स होना चाहिए क्या बच्चों। इसमें देखिए बच्चों कहां कहां डिजास्टर दिया गया है, द आफ्टरमैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स, सभी में है। गलती बच्चों ये तो सही नहीं है। देखते ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द आफ्टरमैथ ऑफ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर्स, इन दोनों में अंतर क्या है, हैज भी लगा। अच्छा क्या लगा बच्चों, हैज। बताइए बच्चों इसका क्वेश्चन 105, बढ़िया क्वेश्चन है।
105 का उत्तर कौन बताएगा? इसका बताइए उत्तर। इसका उत्तर आएगा बच्चों ए। क्या बच्चों? ए। क्योंकि हैज यहां हैड दिया हुआ है तो यहां हैज लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका उत्तर आएगा बच्चों ए। वन ऑफ द, इसका ट्रिक समझिए बच्चों। कभी भी वन ऑफ द आ जाए, क्या जाए बेटा? वन ऑफ द। नाउन जो आएगा उसे प्लूरल बना देना। नाउन क्या आएगा? प्लूरल बना देना। तो नाउन प्लूरल हो गया बच्चों, इसका उत्तर आएगा ए। शाबाश। नेक्स्ट देखते हैं। एमटीएस का ही क्वेश्चन है बच्चों। साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो वैज्ञानिक जो खोज हुई थी, इज ऑफन रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय द बच्चों मेनी पीपल, कई लोगों के कठिन मेहनत का ही नतीजा है। बच्चे बच्चों, डिस्कवरीज इज ऑफन रिजल्टिंग, आर ऑफन रिजल्टेड, आर ऑफन द रिजल्ट। बताइए बच्चों फटाफट, ए बी सी डी। ये उत्तर तो सभी बच्चे दे देंगे, ये उत्तर तो सभी बच्चे दे देंगे। भाई जाहिर सी बात है, जब यहां डिस्कवरीज है, क्या है, तो इस तो नहीं आएगा। आर क्या बचा? आर। हमारे पास आर दो है और आर के पास थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। क्या आएगा? डी। आर ऑफन द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क बाय मेनी पीपल, कई लोगों के द्वारा जो कठिन मेहनत हुआ है उसी का ये परिणाम है। उसी का क्या है बेटा? परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं दोस्तों। वॉश एंड ड्राई द raw mangoes and use a fork to prick it all over। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टू prick it all over या for prick it all over या to prick them all over या for all over pricking them, या कोई इंप्रूवमेंट नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। पहली चीज बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है वॉश एंड ड्राई, दो चीजें एंड से जुड़ी है। द राम मैंगोज, ये भी प्लूरल है। एंड यूज ए फ्रॉक, एक कांटा चाहिए। टू प्रिक, नहीं किसके लिए? फॉर के लिए। फॉर प्रिक इट ऑल ओवर, टू प्रिक देम ऑल ओवर। इसका उत्तर है बच्चों बी, टू प्रिक देम। अब एक मैंगो थोड़ी है, देम लगेगा। इसका उत्तर आएगा बी। जिन बच्चों ने बी आंसर लगाया है इज द राइट आंसर। बी इज द क्या बेटा? राइट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते बच्चों। हम पहुंच गए 108। 108। अभी हमारे पास बच रहे हैं बच्चों 12 क्वेश्चन। देखिए, द बुक आर नॉट ओन्ड बाय हिम, ओन्ड बाय हिम, द बुक आर नॉट। अब यहां पैसिव की बात करें बच्चों, देखते हैं कौन बच्चा बताता है। द बुक आर नॉट ओन्ड बाय हिम, पैसिव पूछ रहा है। द बुक आर नॉट। बच्चों ये बताइए, बुक क्या यहां बुक्स लगा है क्या? नहीं, नहीं लगा है बच्चों। आर कैसे आएगा? ई जाना चाहिए। इसका जिन बच्चों ने लगाया सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अच्छा, इसका हम एक्टिव थोड़ा बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमने क्या कहा? ही डज नॉट ओ द बुक। पर जो से ही डज नॉट ओ द बुक, तो जब हम पैसे बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या है? द बुक। लिखिए द बुक। फिर हमने बच्चों डज नॉट लगा, इज नॉट ओड, ओन्ड बाय किसे होता रहा? बाय हिम। इतना आसान उत्तर था, बेहतरीन उत्तर, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों। 109। व्हाट फन, व्हाट फन, क्या मजा था। इज इट टू राइड, जब हम राइड कर रहे थे एक किस्म बच्चों रोलर कोस्टर्स विद क्या बच्चों? फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, क्या मजे थे यार। व्हाट फन। अब तो बच्चों इज इट टू राइड, तो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। ये देखिए एक्सक्लेमेशन का चिन्ह बना हुआ है। इट इज फॉर राइडिंग, इज इट राइडिंग, इट इज टू राइड। इसका उत्तर आना चाहिए बच्चों डी।
एसएससी कांस्टेबल जीडी का क्वेश्चन था बच्चों 2021 का, शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। व्हाट फन इज इट इज टू राइड ए रोलर कोस्टर विद फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। एक गेम होता है बच्चों, बच्चे बड़ा ही आनंद उठाते हैं इसका, बड़ा ही आनंद उठाते हैं। चलिए अच्छे अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों। ये भी एसएससी कांस्टेबल का ही क्वेश्चन है, जीडी का 2021 का, एक बार देख लेते हैं बच्चों। टूरिज्म, टूरिज्म इज वन इन द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। बेटा हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आर वन ऑफ द, इज वन ऑफ द, आर वन इन द, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ए बी सी डी, उत्तर दीजिए फटाफट। टूरिज्म इज वन इन द बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। जिन जिन बच्चों का सही उत्तर आएगा शाबाश बच्चों, शाबाश। देखो बच्चों एफर्ट, प्रयास कीजिए, 100% एफर्ट आपका दिखना चाहिए। अगर हम बात करें बच्चों, यहां आ जाएगा इज वन ऑफ द, टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसेस इन द वर्ल्ड। जिन जिन बच्चों का उत्तर आया है बिल्कुल सही है। आइए हम आगे बच्चों 111 ट्रिपल वन पे आ गए। नीदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड, ना तो माता पिता ना ही बच्चा। और हमने आपको बताया बच्चों, अगर दो सेंटेंस नीदर नॉर से जुड़े हों तो सिंगुलर हो गया प्लूरल होगा, आप बताइए बच्चों। नीदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वर हैप्पी अबाउट द रिजल्ट्स, वर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, वाज हैप्पी विद द रिजल्ट्स, नो सब्स्टिट्यूशन, वाज हैप्पी फॉर। बहुत बढ़िया, नीदर द चाइल्ड, बहुत बढ़िया उत्तर। देखते हैं कौन बच्चा इसको बताता है। शानदार उत्तर है बच्चों, फटाफट देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन का उत्तर आएगा बच्चों जब भी कभी लास्ट में हो, लास्ट में चाइल्ड, चाइल्ड का वर्ड वर्ड नहीं लगेगा, वर्ड कट गया। वाज वाज ये दोनों सही है बच्चों, यहाँ फॉर लगा, इसका उत्तर आएगा बी, वाज हैप्पी विद द रिजल्ट्स। जिन जिन बच्चों का उत्तर आया क्या, बी, बी इज द राइट आंसर। फटाफट 111 पहुंच गया बच्चों, 112, 112 टारगेट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। मेनी अ पर्सन, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था, मेनी अ पर्सन आर अनेबल ऑफ डिस्टिंग्विश राइट फ्रॉम रॉन्ग। बच्चों कभी भी ध्यान बच्चों, मेनी ए के बाद हमें सबसे पहले देखना है बच्चों इसमें क्या है। आर तो आ ही नहीं सकता, आर कट गया, आर कट गया, बच्चा क्या है, इज अनेबल टू, इज अनेबल टू। जिन जिन बच्चों ने ट्रिक लगाया होगा, मेनी ए के साथ सिंगुलर, वह भी सिंगुलर, मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, यहां होना चाहिए क्या था, इज, लगा क्या है, आर। देखिए बच्चों सीजीएल का क्वेश्चन है, टायर 2 का 2020, 3 to 5 PM। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमारे बच्चे 100% करके सही आएंगे, ये हमारा वादा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। अगले क्वेश्चन तक चलते बच्चों, सीपीएसआई का है टायर 2 का क्वेश्चन 2019 का। यू हैव टू वियर दिस यूनिफॉर्म वेदर यू लाइक्स इट और नॉट। तुम्हें ये पहनना होगा, हैव टू कंपल्सन है, वियर दिस यूनिफॉर्म। कभी कभी बच्चों कुछ यूनिफॉर्म्स आपके लिए कंपल्सन हो जाते हैं, भले उसका रंग रूप कलर पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन आपको पहनना होगा। तो जब भी आए बच्चों यू लाइक्स इट और नॉट, you have to wear this uniform whether you like it or not, whether you are liking it or not, whether if you like it or not। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिए बच्चों। भले ही सीपीओ में आया है, भले ही सीपीओ में आया है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बेटा। जब ये कह रहा है यू लगा हुआ है तो यहां लाइक्स कैसे हो सकता है, उत्तर तो सिंपल है, ए ऑप्शन। जिन जिन बच्चों ने ए आंसर दिया इज द राइट आंसर, ए आंसर वालों बच्चों का सभी का क्या है, सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते बच्चों। देखिए कह रहा है स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है सीएनडी में 2019 का। ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्र, हैज ए ड्रीम, एक सपना था, टू स्टडी इन अ गुड यूनिवर्सिटी, कि सभी एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े।
अब हैव ड्रीम, हैज ड्रीम, हैव अ ड्रीम, हर छात्रों का, सभी छात्रों का एक सपना होता है। बेटा बच्चों, सबसे पहले बच्चों ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहाँ हैव तो हो सकता है, लेकिन हैव ड्रीम नहीं होता, हैव अ ड्रीम। जिन जिन बच्चों ने डी आंसर लगाया होगा, ऑल स्टूडेंट्स वाला, डी आंसर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तरफ चलते बच्चों। एसएससी स्टेनोग्राफर का है बच्चों। कर मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, कई हमारे दोस्त, कम टू स्कूल बाई बस। अच्छा, कई हमारे दोस्त जो है स्कूल आते हैं, कैसे आते हैं? बाई बस आते हैं, बस के द्वारा। हमें बस चाहिए उत्तर, क्या इसका सही उत्तर है आप बताइए फटाफट, फटाफट। जिन जिन बच्चों का सही उत्तर आया जल्दी दे दें। शाबाश, शाबाश बच्चों, शाबाश। चलिए देखते हैं बच्चों, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए सिंपल सा जानिए बच्चों, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। मेनी ऑफ के साथ प्लूरल नाउन है, वह भी प्लूरल है। सी ऑप्शन। कई बच्चों ने ए बी या डी दे दिया, ए बी या डी दे दिया, ए बी डी नहीं उत्तर होगा। केवल उत्तर क्या आएगा बेटा? सी, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन तरफ चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। क्वेश्चन क्या करा बच्चों? सक्सेस एंड फेल्योर, सफलता और असफलता किसमें? इन लाइफ, जीवन में, डिपेंड्स ऑन, निर्भर करते हैं, हाउ वेल, कितने अच्छे से, ए पर्सन यूज हिज टाइम, उस बच्चे ने अपना टाइम कितने अच्छे से लगाया है। सक्सेस और फेल्योर बच्चों बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा इसको सही बताता है। 116वां क्वेश्चन, 116। 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं। देखो बच्चों, दोनों अलग अलग चीजें, सक्सेस और फेल्योर। अब यहां डिपेंड्स ऑन है बच्चों, डिपेंड ऑन होना चाहिए, डिपेंड ऑन। इसका डी आंसर, जिन जिन बच्चों ने डी आंसर दिया, इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते बच्चों, सीजीएल फेज 2 का क्वेश्चन है, सीजीएल फेज 2 का क्वेश्चन है। द सेंटर्स बिड, सेंटर की जो बिड है, बोली है, टू डिस्पेल द पॉल ऑफ ग्लूम ओवर द इकोनॉमी हैव बीन हेल्प्ड, हैव बीन हेल्प्ड। सर, सर चलिए बच्चों, द सेंटर बिड डिस्पेल द पॉल ऑफ ग्लूम ओवर द कंट्री हैव बीन हेल्प। एक सेकंड मुझे, हैव बीन हेल्प, इसका उत्तर बताइए बच्चों। बच्चों यहां आना चाहिए बच्चों, हैव नहीं बच्चों, हैज बीन हेल्प, हैज बीन हेल्प। इसका उत्तर आएगा बच्चों बी। जिन जिन बच्चों ने बी आंसर दिया, इज द राइट आंसर। आज बच्चों 117 तक हम कर सकते हैं, इसके बाद की आगे चीजें बताएंगे कल। आज मैथ वाले सर आ चुके हैं और टाइमिंग इश्यू है थोड़ा सा, इसके आगे चीजें बताएंगे कल। दोस्तों इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।